जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग बताइए। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस परिवार 2 पाई एफ पे। हम लोग का जो है चल रहा था लिमिट फिट टॉलरेंस। पहला वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया। मैं सोचा था कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा डिटेल बताने के चक्कर में वो नहीं हो। चलिए कोई बात नहीं, एक वीडियो और बनेगा, थोड़ा शॉर्ट बनेगा। हम लोग का जो है टॉलरेंस तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ओके, लिमिट और टॉलरेंस पढ़ लिया था, फिट और अलाउंस बाकी। ओके, 2 टॉपिक पढ़ लिया था, 2 टॉपिक इसमें और बाकी है। तो टॉलरेंस जो था हम लोग का 3 तरह का हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी जो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट जो है हम लोग का फिट की तरफ। फिट और अलाउंस क्या है ये चीज हम लोग देखेंगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा समझिए इसको, क्योंकि छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो थोड़ा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है। सभी कुछ जो है रट करके नहीं हो सकता है। थोड़ा सा जो है दिमाग को भी थोड़ा काम में लाइए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज है इसमें फिट के बारे में जानते हैं कि फिट क्या होता है। फिट वो नापने वाला फिट नहीं, ये फिट दूसरा FIT है, वो FEET होता है। ओके, तो जब भी दो मशीन जो है, मशीन का पार्ट जो आपस में परस्पर में जब मिलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग तरह का उसमें हम लोग क्या होता है, अलग अलग तरह का एक्शन, या फिर बोल सकते हैं अलग अलग तरह का क्रिया होता है उसमें। या तो एक मशीन के अंदर दूसरा मशीन इस तरह से घूमेगा पार्ट्स, या तो स्लाइड करता है। ओके, या तो फिर बोल सकते हैं रेसिप्रोकेट करता है, कुछ भी करता है। तो जब भी एक पार्ट दूसरे पार्ट में जो है क्या होता है, वो जो है हम लोग का एक पार्ट जब दूसरे मिलने वाला पार्ट से जो है संबंध बनाएगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं फिट। बात समझ रहे हैं क्या मैंने बोला। जब मशीन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के से जो है संबंध बनाएगा, रिलेशन में जब आएगा, या तो रोटेशन हो, या तो ट्रांसलेशनल हो, या तो स्लाइडिंग हो, किसी भी तरीके का हो सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं फिट। कहने का मतलब है कि कोई पार्ट एक दूसरे मशीन के पार्ट में कितने अच्छे तरीके से फिट हो रहा है, क्या वो फ्रीली घूम सकता है उसमें। जैसे अगर मान लो कि हम लोग का ये होल है और ये हम लोग का शाफ्ट है जो मुट्ठी मैंने बंद किया हुआ है, तो इसमें क्या है, इसमें अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये आसान से फ्रीली से घूम सकता है। पहला चीज तो ये हो जाएगा कि इसका जो फिट है हम लोग का बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग का जो है फिट हो जा रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि हल्का जो है टाइटन हो। बात समझ रहे, थोड़ा सा घूमने में या फिर इसको अंदर इंसर्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, ये चीज हो सकता है। दो ही चीज होता है, यही 2 चीज फिट में पढ़ना है। ठीक, तो पहला चीज तो इसका डेफिनेशन में लिख देता हूं कि फिट क्या कर, फिट किसको कहते हैं। तो यहां पर जो मैंने बोला क्या, कि आपस में लिखूंगा डायरेक्ट तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, मशीन के पार्ट्स जब आपस में मिलने पर, ब्रैकेट में होल और शाफ्ट लिख देता हूं, यही चीज जो हम लोग देखते आ रहे हैं, इसलिए मैं यही दोनों का संबंध हम लोग देखेंगे। होल तथा शाफ्ट, मशीन के पार्ट जब आपस में मिलने पर संबंध बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये हम लोग का फिट कहलाता है। फिट कहलाता है। ठीक, जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, ये होल है हम लोग का और ये शाफ्ट इसमें जो हम लोग का इंसर्ट होगा, तो ये एक तरह का फिट कहलाता है हम लोग का। ठीक, तो अभी देखेंगे अलग अलग तरीके का फिट होता है। पहले तो देख लेते हैं प्रदर्शित करने का तरीका कि फिट को कैसे प्रदर्शित करते हैं। याद होगा हम लोग होल को कैसे दर्शाते थे और फिट को होल को कैसे दर्शाते थे और शाफ्ट को कैसे दर्शाते थे। चूंकि होल हम लोग का जनरली बड़ा होता है, तो होल को हम लोग कैसे दर्शाते थे, तो कैपिटल लेटर से। और जो फिट है हम लोग, सॉरी शाफ्ट जो हम लोग कैसे दर्शाते थे, उसको स्मॉल लेटर से। तो सबसे पहले जब भी हम लोग दर्शाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे मान लेते हैं बेसिक डायमीटर जो है इसका 20 है, तो पहले 20H7 इस तरह से दर्शाएंगे, और फिर जो है हम लोग शाफ्ट का दर्शाएंगे G7, इस तरीके से दर्शाएंगे। ठीक, बात समझ रहे। तो सेम नहीं रहेगा ये, यहाँ पर सेम रहेगा तो यहाँ पे ट्रांजिशन फिट हो जाता है, वो बाद में बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा एक कम ले लेता हूं मैं, कोई ले लेता हूँ G6 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लेता हूँ, G6 ले लेता हूँ। ठीक, इस तरह से कुछ ले सकते हैं, या तो इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं 20H7
और y में G6। इस तरीके से भी आप लोग फिट को हम लोग दर्शा सकते हैं। बात समझ रहे? या तो एक और तरीका है, तीनों तरीका मैं बताता हूँ। या तो फिर आप इस तरीके से भी डैश से भी दिखा सकते, 20H7 डैश G6, इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। तो ये मतलब दर्शाने का एक तरीका है। जैसे एग्जाम में रहे कोई दिक्कत नहीं है, तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो मतलब कि हम लोग का किस किस तरह का फिट होता है, टाइप्स ऑफ फिट अभी हम लोग पढ़ेंगे, और वो फिट में कितने तरीके के उसके अंतर्गत फिट हो सकते हैं वो भी चीज पढ़ेंगे आप। ठीक, तो ये तो हो गया फिट के बारे में। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फिट के बारे में। जो पहला है हम लोग का क्लियरेंस फिट, जो मैंने आपको दिखाया था शो करके, कि जब भी कोई भी चीज हम लोग क्या होता है, जैसे मान लेता हूँ ये हम लोग का होल है और ये शाफ्ट है, ये मान लेता हूँ ये शाफ्ट है और ये होल है, तो इसमें क्या अभी फ्रीली ये रोटेट कर सकता है, इसमें है कि नहीं, और रोटेट कर भी रहा है ये। तो इसको क्या, इसमें क्या इन दोनों के बीच में देख रहे हैं, मतलब कि व्यास में बहुत गैप है, तो इसको बोलते हैं क्लियरेंस फिट। जब हम लोग कोई भी चीज, या तो बोल सकते हैं जब हम लोग का शाफ्ट जो है होल में आसानी तरीके से मूवमेंट कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस फिट। ठीक, ये चीज। लेकिन ये तो मैंने बोल दिया, बोल सकते हैं कि ठेठ भाषा में, लेकिन जो हम लोग का एग्जाम में देगा वो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक, तो क्लियरेंस फिट क्या होता है ना, ऐसा फिट जिसमें होल का जो है छोटा से छोटा माप, जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान सुनिएगा, होल का जो है छोटा से छोटा माप शाफ्ट का बड़ा से बड़ा माप से भी बड़ा होता है। ठीक, क्या बोला मैंने, कि जो होल का जो है छोटा से छोटा माप, होल का छोटा से छोटा माप शाफ्ट का बड़ा से बड़ा माप से भी बड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस फिट। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकली अगर मैं इसको लिखूं, तो अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली अगर मैं लिखूं क्लियरेंस फिट हो, तो क्या लिख सकते हैं जरा बताइए। क्या बोला मैंने कि, और ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, चूंकि हमेशा जो है यहाँ पे क्या है, हम लोग का होल जो है बड़ा हो रहा है शाफ्ट से, इसलिए ये हम लोग का धनात्मक फिट है। कहने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव फिट है, इसलिए टॉलरेंस जोन से हमेशा ये ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। क्योंकि धनात्मक है तो ऊपर बनेगा, जैसे मैंने बताया था जो हम लोग का जोन रहता है, जो टॉलरेंस जोन है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो ऊपर हम लोग का धनात्मक, नीचे हम लोग का ऋणात्मक। तो चूंकि हम लोग का धनात्मक है तो ये हम लोग का ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। ठीक, तो हम लोग क्या हो गया, इसमें हम लोग लिखे हैं क्या, क्लियरेंस फिट में क्या हो जाएगा, तो जनरली ऐसे लिख सकते हैं कि होल का माप और जो है शाफ्ट का माप के बीच का अंतर। लेकिन वैसे नहीं याद करना, एग्जाम में जो इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ देता है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि शाफ्ट का अधिकतम माप, इसको लिखिए इस तरह से कि शाफ्ट का अधिकतम माप, शाफ्ट का अधिकतम माप माइनस, ठीक, शाफ्ट का तो अधिकतम माप हो गया हम लोग का, वो हम लोग किससे होना चाहिए, किसका न्यूनतम होना चाहिए, तो होल का अधिकतम माप से, जो मैंने बोला आपको। ठीक, होल का न्यूनतम माप। ठीक, या तो इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको और बताइए। एक तो हो गया शाफ्ट का अधिकतम माप माइनस जो हम लोग का होल का न्यूनतम माप का जो दोनों का अंतर है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस फिट। या तो फिर इसको लिख सकते हैं क्या, होल का अधिकतम माप माइनस शाफ्ट का न्यूनतम माप। ठीक, ये चीज है, ये दोनों चीज याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में भी ये चीज काम देने वाला है। इन दोनों का जो हम लोग का बीजगणितीय जो अलजेब्रिक डिफरेंस होता है, वही हम लोग का क्या होता है, क्लियरेंस फिट कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना है आप लोग। ठीक, क्या बोल रहा है, शाफ्ट का अधिकतम माप माइनस होल का न्यूनतम माप, या फिर होल का अधिकतम माप और शाफ्ट का न्यूनतम माप हम लोग क्लियरेंस फिट कराएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ देख ले, हमेशा जो है चूंकि क्लियरेंस फिट है तो शाफ्ट क्या बनेगा, छोटा बनेगा, और होल हम लोग का बड़ा बनेगा। ये दिख रहा है आप लोग, होल जो हम लोग का बड़ा है और शाफ्ट जो है छोटा है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है हम लोग का अलजेब्रिक डिफरेंस, ये देखिए यहाँ से जो यहाँ है हम लोग क्या है, मतलब शाफ्ट का जो है न्यूनतम माप
और जो है होल का जो है अधिकतम माप दोनों के बीच में, ये क्या कहलाता है, अधिकतम क्लियरेंस। और शाफ्ट का जो अधिकतम माप और हम लोग का क्या, हम लोग का होल का न्यूनतम माप, ये हम लोग का न्यूनतम क्लियरेंस कहलाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, ये चीज हो गया हम लोग का। चलिए इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग का, देखिए ये जो है हम लोग के अधिकतम क्लियरेंस है दोनों के बीच में, शाफ्ट और होल के बीच में, ये अधिकतम क्लियरेंस और ये वाला जो हो गया न्यूनतम क्लियरेंस। ठीक, ये जो समझ में आ गया। चलिए अब इसके रिगार्डिंग जो है, इसको जो है क्लियरेंस फिट जो है तीन तरह का होता है जनरली। क्या क्या है, तो लूज फिट, रनिंग फिट या फिर स्लाइडिंग फिट। इसी के अंतर्गत है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। बाकी क्लियरेंस फिट तो या अच्छा, एक पॉइंट और इसमें कि यह जो है हमेशा क्या रहता है, तो धनात्मक रहता है। एक पॉइंट और इसमें, यह हमेशा धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव होता है। ठीक, तो अगर एग्जाम में पूछ दे क्लियरेंस फिट और अगर आपका आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वहीं पे समझ जाइए कि आपका आंसर गलत है, वहां पे फिर से निकालने की जरूरत है आपको। तो जैसा मैंने बोला ये तीन तरीके का हम लोग का होता है। पहला तो है लूज फिट, दूसरा रनिंग रनिंग फिट और तीसरा जो है स्लाइडिंग फिट। तो लूज फिट हम लोग जान रहे हैं, लूज मतलब क्या, वो ज्यादा ही लूज होगा। तो लूज फिट हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, लूज फिट हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पर हम लोग को ज्यादा प्रिसीजन का आवश्यकता नहीं होता। कहने का मतलब ज्यादा जो है एक्यूरेट वहां पे चीजें नहीं चाहिए, तो वहां पे हम लोग लूज फिट का यूज करेंगे। तो ऐसा कहाँ होता है, तो जैसे हम लोग जो है लूज पुल्ली या फिर जो एग्रीकल्चर का जो मशीनरी पार्ट रहता है उसमें भी हम लोग लूज फिट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो दो पॉइंट इसमें। पहला पॉइंट क्या, जहां प्रिसीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जो मैंने बोला एग्जांपल में लिख लीजिए, लूज पुल्ली और क्या हो जाए, कृषि मशीनरी, मतलब जो एग्रीकल्चर वाला जो मशीनरी रहता है वो। ठीक, ये चीज। तो बोलिएगा रनिंग फिट। तो रनिंग फिट जो होता है ना, इसमें जो सबसे ज्यादा जो है, चूंकि सभी चीज, चूंकि हम लोग क्या है क्लियरेंस फिट है तीनों, तो इसमें हम लोग क्या होगा, धनात्मक फिट होगा हम लोग का। तो इसमें जो है हम लोग का सबसे ज्यादा जो है धनात्मक अलाउंस दिया जाता है, किसमें, तो रनिंग फिट में। और इसके कारण जो है ना, हम लोग का सबसे ज्यादा जब दिया जाएगा तो क्या होगा, शाफ्ट जो है हम लोग का होल में आसानी से घूम सकता है। ठीक, इसलिए जो है इसमें जो है लुब्रिकेशन बनाने के लिए एक फिल्म तैयार किया था अलग से। ठीक, उसको जो है थोड़ा सा मतलब चूंकि जगह बहुत ज्यादा है ना क्लियरेंस में, तो उसमें जो है लुब्रिकेशन का एक फिल्म जो है आराम से यहाँ पर तैयार हो सकता है। ठीक, तो इसमें एक दो चीज, पहला पॉइंट जो है क्या हो गया हम लोग का, तो इसमें सबसे अधिक पॉजिटिव अलाउंस दिया जाता है। ठीक, तीसरा है स्लाइडिंग फिट। रनिंग फिट कहने का मतलब बोल सकते हैं शाफ्ट और होल का ही, लेकिन जैसे स्लाइडिंग के बारे में बोला, स्लाइडिंग के स्लाइड करवाना है उसको, बस में रोटेट नहीं करवाना है, वो स्लाइड करवाना है। जैसे ये हो गया, इसके हाथ पर रख के हम लोग ऐसे ऐसे क्या करें, स्लाइड करें, इसको रोटेट नहीं करवाना, बस समझ रहे। तो यहाँ पे जो थोड़ा चीजें बदल जाती है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव अलाउंस ही देते हैं, लेकिन इसमें क्या है हम लोग का जो अलाउंस जो दिया जाता है, पॉजिटिव अलाउंस थोड़ा मतलब कम रहता है इससे। उसमें मतलब अगर बात करें कि सबसे ज्यादा इसमें रहता है रनिंग फिट में, उसके स्लाइडिंग फिट, उसके लूज फिट में रहता है। ठीक, तो लेकिन यहाँ इसको हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां हम लोग का प्रिसीजन का आवश्यकता होता है, बस में जहां अधिकतम प्रिसीजन का आवश्यकता होता है, जैसे ब्लैंकिंग में, पंचिंग का डाई बनाने में, बस में तो यहाँ पे जो स्लाइडिंग फिट का जरूरत पड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो चीज मैं नहीं लिख रहा हूँ कि धनात्मक अलाउंस होता है, लेकिन जो है रनिंग फिट की अपेक्षा कम होता है। इसमें जो है हम लोग का है, हम लोग का इसमें वहां पे यूज करेंगे जहां पर प्रिसीजन का आवश्यकता ज्यादा है, जहां
प्रिसीजन की आवश्यकता अधिक हो। ठीक, जैसे जो मैं अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे जो है जैसे मैंने आपको बोला कि ब्लैंकिंग में या फिर पंच डाई में, ठीक, तो ये सब में जो है हम लोग क्या है, थोड़ा हम लोग का प्रिसीजन चाहिए, क्योंकि कोई चीज का डाई बना रहे हैं तो क्या है, प्रिसीजन चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम लोग का जो मटेरियल बनेगा निकल करके वही खराब बनेगा जब डाई खराब रहेगा। देखिए इसके बाद जो है हम लोग क्या है, इसके बाद हम लोग का ट्रांजिशन फिट। ठीक, क्या है ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट हम लोग हो गया, उसके बाद क्या है ट्रांजिशन फिट। लेकिन मेरे हिसाब से अगर बोलिएगा ट्रांजिशन फिट हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा होल्ड पे रखेंगे। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इंटरफेरेंस फिट। ठीक, पहले क्या बोल लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इंटरफेरेंस फिट। क्लियरेंस फिट हम लोग ने पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग का धनात्मक अलावेंस था, तो ये इंटरफेरेंस फिट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऋणात्मक अलावेंस। इसमें हमेशा जो है शाफ्ट का माप जो है बड़ा होगा, किससे, तो होल का माप से। जैसा आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा कि शाफ्ट का माप देखिए क्या है, बड़ा है हम लोग का होल के माप से हमेशा, तो इसलिए इसमें जो हम लोग का अलावेंस जो मिलता है वो हम लोग कैसा रहता है, तो वो ऋणात्मक होता है। ठीक, ये और इसका जो है इसमें इसमें जो है जैसे मैंने बोला आपको, जैसे उसमें बता दिया था अलजेब्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसमें भी उसी तरह से अलजेब्रिक डिफरेंस जो है इसमें क्या रहेगा कि शाफ्ट का जो अधिकतम साइज है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, जो शाफ्ट का अधिकतम साइज है यहाँ पर यही है, शाफ्ट का अधिकतम साइज यही है हम लोग का, तो शाफ्ट का अधिकतम साइज और होल का न्यूनतम साइज, होल का जो ये न्यूनतम साइज है, इन दोनों के बीच का बीजगणितीय अंतर को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। या तो फिर होल का अधिकतम साइज, होल का क्या बोला मैंने, अधिकतम साइज, और जो है शाफ्ट का जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, न्यूनतम साइज, इन दोनों के बीच का भी बीजगणितीय अंतर, मतलब अलजेब्रिक डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। बात समझ में आ गया, तो ये चीज है इसमें, जस्ट उसका उल्टा क्लियरेंस फिट का, ये चीज ध्यान रखना आप लोगों को। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, बीजगणितीय अंतर वाला ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो शाफ्ट का अधिकतम साइज, शाफ्ट का अधिकतम साइज माइनस होल का न्यूनतम साइज, या फिर एक चीज और जो मैंने बोला आपको, या फिर क्या हो सकता है कि होल का अधिकतम साइज, होल का क्या अधिकतम साइज माइनस शाफ्ट का न्यूनतम साइज, ये हम लोग क्या कहलाता है, ये हम लोग का इंटरफेरेंस फिट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस फिट कहलाएगा। और ये हमेशा क्या है, ये हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक, और क्या, तो हमेशा जो इसमें जो है शाफ्ट का साइज होल से बड़ा होता है, होल से बड़ा होता है। ठीक, ये जैसा आपको फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा ये चीज। ठीक, ये मैं हटाता हूं, नहीं तो नोट्स में क्या है दिक्कत हो जाएगा। ठीक, ये चीज है यहाँ पे। ठीक, जस्ट जो हम लोगों ने देखा क्या, तो हम लोगों ने देखा इंटरफेरेंस फिट का जस्ट उल्टा होता है, ये चीज यहाँ पे। तो ये भी जो है 2-3 भाग में बटा हुआ है, जैसे ड्राइविंग फिट, फोर्स फिट या फिर श्रिंकेज फिट। चूंकि नाम देख रहे हैं इसका क्या क्या है, नाम देखिए इसका क्या, जैसे मैंने बोला ड्राइविंग फिट, फोर्स फिट, श्रिंकेज फिट, सभी देख रहे हो क्या। चूंकि हम लोग क्या शाफ्ट जो है, शाफ्ट यहाँ पे ये जिस मान लो ये शाफ्ट है और ये होल है, तो यहाँ पे क्या शाफ्ट बड़ा है होल से, तो इसमें क्या इसको जो है अंदर मतलब छिद्र में जाने में बहुत दिक्कत होगा। तो या तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हथौड़ी से मारेंगे, बात समझ रहे हैं, या तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
या तो हथौड़े से मारेंगे, या तो इसमें कुछ जो है ताकत इसमें अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, या तो श्रिंकेज अलाउंस में क्या होगा, गर्म करके डाल देंगे, बस में गर्म करके उसको हम लोग क्या करेंगे, होल में जो है सांप को इंसर्ट करेंगे, ताकि जो है ठंडा होने के बाद वो फैल जाए। ठीक, बात समझ रहे हैं, ये चीज। तो पहले है क्या, ड्राइविंग फिट। ड्राइविंग फिट में हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेरेंस फिट को इस प्रकार रखा जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऋणात्मक अलाउंस है इसमें, तो इसमें जो हम लोग हथौड़े का चोट मार करके हम लोग जो है शाफ्ट को होल में फिट करते हैं। जैसे कि हम लोग का हो गया शाफ्ट पुली हो गया, या फिर पुली गियर हो गया, या फिर आपका शाफ्ट तथा बियरिंग हो, तो इसमें जो है हम लोग, जैसे आप लोग देखे होंगे जो पंखा में बियरिंग होता है उसको हथौड़ी मार करके पूरा टाइट फिट गया जाता है, वो बोल सकते हैं कि ड्राइविंग फिट का एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, हथौड़ी के द्वारा चोट मारकर सांप को होल में फिट किया जाता है। ठीक, जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं आपको, तो एग्जांपल में हम लोग क्या हो जाएगा, एग्जांपल में हम लोग शाफ्ट था बियरिंग, शाफ्ट था पुली, तो ये सारा चीज, तो ये हम लोग का आ जाएगा, तो ये हम लोग का ड्राइविंग फिट के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब बोलिए कि हम लोग का जो है फोर्स फिट किस में होता है। फोर्स फिट क्या होता है, इसमें जो है शाफ्ट के अपेक्षा अत्यधिक छोटा होता है, इसलिए इस फिट को हम लोग दबाव के द्वारा, मतलब प्रेशराइजेशन, किसी भी तरह से हम लोग उसको दबाव के उसमें प्रेशर डाल करके हम लोग क्या करेंगे, शाफ्ट को फिट करते हैं होल में। बात समझ, जैसे सिलेंडर का स्लिप फिट करना है, तो उसको हम लोग कैसे फिट करते हैं, तो उसको हम लोग जो है दबाव डालकर फिट करते हैं। ठीक, तो इसमें मैं लिख देता हूं आपको, दबाव डालकर शाफ्ट को होल में फिट करना, तो ये क्या है हम लोग का फोर्स फिट कहलाएगा। अगर इसका एग्जांपल जैसे मैंने बोला क्या, सिलेंडर में स्लिप फिट करना, ठीक, ये चीज। तो एक बच गया, आप बोलिए आगे बताइए श्रिंकेज फिट क्या होता है। श्रिंक मीन्स क्या होता है, श्रिंक मीन्स सिकुड़ना, और एक्सपेंशन में क्या, फैलना। तो इस अलाउंस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि शाफ्ट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या बोला मैंने, होल को क्या करेंगे, होल और शाफ्ट को क्या करेंगे, गर्म करके, और उसके बाद हम लोग फिट करते हैं। ठीक, तो ठंडा होता क्या होता है, वो हम लोग का फैल जाता है उसमें, तो इसलिए हम लोग जो है, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया हूँ, है ना, उसको हीट देने से क्या होता है, एक्सपेंड होता है, और जब ठंडा होगा तो करेंगे तो क्या होगा, वो श्रिंक करेगा, मतलब कि सिकुड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं उदाहरण के तौर पे, तो इसमें क्या लिख देंगे कि शाफ्ट और होल को गर्म करके फिट करना। ठीक, तो ये चीज क्या हो जाएगा हम लोग का, वो हम लोग हो जाएगा श्रिंकेज फिट। ये चीज हो गया, ये हो गया हम लोग क्या, इंटरफेरेंस फिट, जो हमेशा क्या होता है हम लोग का ऋणात्मक होता है, और ये तीन प्रकार का उसका था, ड्राइविंग फिट, फोर्स फिट, श्रिंकेज फिट। जरा अब ये फिगर पे आते हैं, बहुत ही बढ़िया, इससे थोड़ा समझ में आपको आएगा। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग का होल का जो है, होल का अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, थोड़ा आप लोग को समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या है कि होल का जो है हम लोग का न्यूनतम जो है हम लोग का डायमीटर दिया हुआ, जो होल का जो है, होल जो है न्यूनतम, वो कितना दिया हुआ हम लोग का, तो 25 mm ये दिया हुआ है।
और अगर मैं बोलूं होल का जो है अधिकतम, ये अधिकतम अधिकतम कितना दिया हुआ है, देखिए होल का तो 25.021 ये दिया हुआ, ये होल के बारे में हुआ। अगर मैं बात करूं शाफ्ट के बारे में, अगर ये देखें शाफ्ट के बारे में, तो शाफ्ट का अगर मैं बात करूं, शाफ्ट में न्यूनतम, शाफ्ट में न्यूनतम कितना दिया हुआ, न्यूनतम दिया 25.022, 25.022। और अगर मैं बात करूं अधिकतम, अधिकतम कितना दिया हुआ 25.035। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, अधिकतम इंटरफेरेंस और न्यूनतम इंटरफेरेंस निकालना है। चलिए निकालते, कैसे निकलेगा, न्यूनतम अधिकतम मैंने लिख दिया, यहाँ पर भी आपको पता चल रहा होगा, होल का ये न्यूनतम हो गया, ये हम लोग का अधिकतम हो गया, बात समझ रहे, शाफ्ट का ये हम लोग का न्यूनतम हो गया और ये अधिकतम हो गया। तो सबसे पहले न्यूनतम निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, क्या देखें कि शाफ्ट का अधिकतम साइज और होल का न्यूनतम साइज, तो पहले ये ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो हम लोग का न्यूनतम इंटरफेरेंस कहलाएगा। देखिए ये 25.022 क्या है, 25.022 शाफ्ट का न्यूनतम है, क्या है, शाफ्ट का न्यूनतम हम लोग का, और ये जो है हम लोग का 25.021 क्या है, ये हम लोग का होल का अधिकतम है, होल का अधिकतम अलाउंस है। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि न्यूनतम इंटरफेरेंस निकालना है, न्यूनतम इंटरफेरेंस, इंग्लिश में लिख देता हूं इंटरफेरेंस। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, जरा देखिएगा, तो जो हम लोग का क्या है, हम लोग का जो शाफ्ट का जो न्यूनतम है, शाफ्ट का जो न्यूनतम है कितना है, दैट इज 25.022 माइनस जो हम लोग का होल का अधिकतम है, होल का अधिकतम कितना, दैट इज 25.021। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस किया जाए तो दैट इज 0.001। ये हम लोग का न्यूनतम इंटरफेरेंस हुआ, ये हम लोग क्या हुआ, न्यूनतम इंटरफेरेंस हुआ, जहां क्या हो गया कि शाफ्ट का न्यूनतम माइनस होल का अधिकतम लिए। क्या बोला मैंने, शाफ्ट का देखिए यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या, अगर इस फॉर्मूला से निकल गया तो हमेशा माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमेशा ऋणात्मक ही होता है। अगर मैं बोलूं जैसा हम लोगों ने लिया क्या कि होल का जो हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ पे देखिए होल का क्या ले लिया, अधिकतम, और यहाँ पे क्या है, शाफ्ट का न्यूनतम। तो देखिए यहाँ पे होल का अधिकतम लीजिए, और होल का अधिकतम और शाफ्ट का न्यूनतम, तो ये हो गया हम लोग क्या, ये बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का न्यूनतम इंटरफेरेंस, न्यूनतम इंटरफेरेंस। ठीक, और ये क्या हो कहलाएगा, ये हम लोग का अधिकतम इंटरफेरेंस। ठीक, दो ही चीज तो हो सकता है, अधिकतम या न्यूनतम, लोअर या मैक्सिमम, यही होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जब मैं निकालूंगा, यहाँ पे मैं जब अधिकतम इंटरफेरेंस का अगर मैं बात करूं, अधिकतम इंटरफेरेंस, ठीक, तो अधिकतम इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, जो हम लोग का अधिकतम शाफ्ट का अधिकतम जो है हम लोग का शाफ्ट का अधिकतम कितना है, दैट इज 25.035 माइनस, और क्या हो जाएगा, तो हम लोग का होल का जो है हम लोग का होल का जो है न्यूनतम, होल का न्यूनतम कितना, दैट इज 25.000, तीन बार लिया, तीन डेसिमल में लिया, तो ये कितना हो जाएगा 0.035। जैसे पूछ दिया अधिकतम इंटरफेरेंस, क्योंकि हम लोग का शाफ्ट यहाँ बड़ा है तो शाफ्ट को पहले लिखेंगे, बात समझे, बाद में लिखेंगे तो माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऋणात्मक ही होता है। तो अधिकतम इंटरफेरेंस बोला तो क्या करेंगे, शाफ्ट का अधिकतम वैल्यू वाला लेंगे, बात समझ रहे हैं पे क्या मैंने बोला, शाफ्ट का हम लोग क्या करेंगे, तो अधिकतम वाला वैल्यू लेंगे, दैट इज 25.035, और जो न्यूनतम रहेगा होल का वो लेंगे, बात समझ गया। और अगर जैसे पूछे न्यूनतम इंटरफेरेंस, तो न्यूनतम इंटरफेरेंस में क्या करेंगे, शाफ्ट का न्यूनतम लेंगे, और क्या करेंगे हम लोग जो होल का अधिकतम लेंगे, बात समझ गए आप लोग। क्या बोला मैं, जो हम लोग का निकालना रहेगा, चूंकि हम लोग का शाफ्ट इसमें बड़ा है और उसमें होल बड़ा था, तो दोनों जो है हम लोग के अलजेब्रिक डिफरेंस जस्ट उल्टा हो जाता है, तो वही चीज है, अधिकतम इंटरफेरेंस में अधिकतम वाला हम लोग लेंगे शाफ्ट का, और न्यूनतम इंटरफेरेंस वाले में न्यूनतम लेंगे शाफ्ट का।
बात समझ गए। बाकी तो इसका जस्ट उल्टा लेना ही है, अगर ये न्यूनतम लिए तो अधिकतम लीजिए, और ये यहाँ पर अधिकतम लिए तो ये न्यूनतम लीजिए होल का। ठीक, ये चीज तो इस तरह से निकाला जाता है हम लोग का अधिकतम और न्यूनतम इंटरफेरेंस या फिर इंटरफेरेंस फिट। ठीक, अब देखिए, चलिए तो बात करते हैं इसका बारे में, बात करूंगा क्लियरेंस फिट का एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत। अभी जो मैंने छोड़ा था ट्रांजिशन फिट, क्यों छोड़ा था ये जरा देखते हैं हम लोग। क्लियरेंस फिट पढ़ लिया और हम लोग इंटरफेरेंस फिट पढ़ लिया। तो ट्रांजिशन फिट क्या होता है ना, इन दोनों टॉलरेंस के बीच में जो है लाई करता है। कहने का मतलब क्या है, या तो हम लोग का धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक हो सकता है। जब धनात्मक फिट हो, जब धनात्मक अलाउंस होगा तो उसको हम लोग क्लियरेंस फिट बोलते हैं। जब हम लोग का ऋणात्मक अलाउंस होगा तो उसको हम लोग इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं। वही है ट्रांजिशन फिट। ठीक, ट्रांजिशन फिट वही है कि ये फिट जो है दोनों पार्ट में टॉलरेंस का इस प्रकार बटा हुआ रहता है ना कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। बात समझ रहे हैं। और जब पॉजिटिव होगा तो क्लियरेंस फिट कहते हैं उसको, जब नेगेटिव होगा तो इसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। दोनों चीज हम लोगों ने पढ़ लिया तो उतना बताने का जरूरत नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिख दो, इसमें जब भी हम लोग का पॉजिटिव जो होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये क्लियरेंस फिट कहलाएगा, क्लियरेंस फिट। और जब नेगेटिव होगा तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हम लोग का इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट। ये चीज था, इसलिए मैंने इसको अभी रोका था और फिर अभी मैंने आपको बताया। जैसे आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, देखिए शाफ्ट है, होल है, होल बड़ा है, शाफ्ट छोटा है, तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का क्लियरेंस फिट पॉजिटिव है। ये शाफ्ट है और ये होल है। होल देखिए यहाँ भी हम लोग का क्या है, छोटा है ना, यहाँ भी क्या है हम लोग का जो है, सॉरी यहाँ पे देखिए शाफ्ट बड़ा है और होल छोटा है, तो ये हम लोग का जो है इंटरफेरेंस फिट कहलाएगा। इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, बात समझ रहे हैं, वो चीज है। अब तो अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन फिट का, जो ये फिगर दिया हुआ वो कैसे डील कीजिएगा ये बोलिए आप। तो देखिए ये होल का, यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूं कि होल का जो है, होल का न्यूनतम और होल का अधिकतम कितना है, जरा बताइए, यहाँ पे बताइए कितना कितना। होल का अगर मैं बोलूं न्यूनतम 75 mm है, कोई दिक्कत इसमें, और अधिकतम क्या हो जाए 75.046, ये हो जाए, ये हो जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं यही चीज शाफ्ट के बारे में, शाफ्ट का जो है अगर मैं ले लूं न्यूनतम और अधिकतम, बताइए कितना कितना है। ठीक, तो बोलिए क्या कि शाफ्ट का जो न्यूनतम हम लोग का 74.998 है, 74.998 है, और यही अगर बोलो अधिकतम कितना है तो 75.018। कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। न्यूनतम और अधिकतम लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो जाए, फिगर देखिए। अब इसमें क्या है, चूंकि हम लोग का क्या है ट्रांजिशन फिट है, तो हम लोग का इंटरफेरेंस फिट और क्लियरेंस फिट दोनों आएगा। कैसे आएगा, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे अधिकतम क्लियरेंस निकालने के लिए, अगर मैं बोलूं यहाँ पे अधिकतम क्लियरेंस निकालने के लिए, तो कैसे निकलेगा, ये जो हम लोग का शाफ्ट का जो क्लियरेंस अधिकतम निकालना है, तो शाफ्ट का जो शाफ्ट का जो न्यूनतम है और जो होल का हम लोग का मैक्सिमम है, दोनों को माइनस कर दें तो निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं अधिकतम क्लियरेंस, अधिकतम क्लियरेंस। क्लियरेंस मैंने क्या बताया था, क्लियरेंस फिट में हम लोग का जो है होल बड़ा होता है, तो अधिकतम क्लियरेंस में हम लोग होल का बड़ा लेंगे, तो होल का बड़ा पार्ट, बड़ा साइज क्या है 75.046, और शाफ्ट का न्यूनतम लेंगे तो न्यूनतम कितना है हम लोग का 74.998। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा हम लोग का 0.058 सेम चीज आएगा, 0.058 ये चीज तो निकालना इतना इजी है। अब वही चीज बोले क्या, चूंकि दोनों निकालना है ना, तो हम लोग इंटरफेरेंस भी देखते हैं। अधिकतम इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, अधिकतम इंटरफेरेंस, तो अधिकतम इंटरफेरेंस में याद कीजिए मैंने क्या बताया आपको, इंटरफेरेंस फीट में हम लोग का जो है शाफ्ट बड़ा होता है, तो अधिक शाफ्ट का अधिकतम बड़ा लेंगे। शाफ्ट का अधिकतम कितना 75.018, 75.018
माइनस, तो होल का क्या लेंगे, होल का न्यूनतम लेंगे, दैट इज 75.00, 75.000 माइनस कर दिए 0.018 आएगा। दैट सो इजी था ये, ठीक, इतना आसान है निकालना। तो ये अधिकतम क्लियरेंस और अधिकतम इंटरफेरेंस दोनों इस एग्जाम्पल में लाई कर रहा है। ये तो हो गया अधिकतम और ये अधिकतम इंटरफेरेंस और अधिकतम क्लियरेंस। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन फिट, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव अलाउंस हम लोग का दोनों लाई कर रहा है, जो कि इस फिगर में मैंने आपको बता दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में जो है ट्रांजिशन फिट भी 3 प्रकार का होता है, पुश फिट, फोर्स फिट या संकोचन फिट, या फिर रिंजिंग फिट या रिजिंग फिट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। पुश फिट क्या होता है, इसको जो हम लोग स्नग फिट भी कहते हैं। इसमें ट्रांजिशन का इसमें जो है ट्रांजिशन फिट में ये ट्रांजिशन फिट का प्रकार है। तो इसमें जो है होल में जो है शाफ्ट थोड़ा सा बड़ा रहता है। इसमें जो है होल जो है उस फिट में क्या होता है ना, ये जो ट्रांजिशन फिट में क्या, जो शाफ्ट में है क्या करेंगे, थोड़ा सा बल लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का होल में जो है फिट हो जाएगा। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पुश फिट। जैसे अगर हम इसमें जो है इस फिटिंग में जो है हम लोग का अलाउंस जो है तो शून्य होता है, 0, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, पुश फिट कहते हैं। मतलब हल्का सा बल लगाएगा हाथ से ना तो फिट हो जाएगा। कहने का मतलब अलाउंस 0, ना ऋणात्मक ना धनात्मक, अलाउंस 0। तो सबसे पहला क्या हो गया, इसे स्नग फिट भी कहते हैं। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा क्या, दूसरा मैंने बोला क्या कि शाफ्ट पर थोड़ी सी बल लगाने पर होल में फिट हो जाता है। ठीक, और क्या, तो इसका अलाउंस शून्य होता है। ठीक, ये चीज, तो ये हम लोग क्या कहलाता है, ये हम लोग का पुश फिट कहलाएगा। दूसरा अगर बात करें फोर्स फिट या संकोचन फिट, इसमें क्या होगा, इसमें जो है दो दो पार्ट में इस तरह से बटा हुआ रहता है कि एक भाग जो है दूसरा भाग में मूव नहीं कर सकता है। एक भाग जो है बिना दूसरे भाग का मूव नहीं कर सकता है। सॉरी, थोड़ा मैंने दूसरा बोल दिया था शुरू में। एक भाग का जो है बिना दूसरा भाग क्या है, मूव नहीं करेगा। जैसे ट्रेन में प्रयुक्त पहिया, जब तक एक भाग नहीं रहेगा दूसरा भाग मूवमेंट नहीं करेगा, उसी से रिलेटेड है वहां पे। ठीक, इसलिए सब फोर्स या फिर संकुचन फिट कहते हैं। ठीक, एक पार्ट दूसरे पार्ट के बिना घूम नहीं सकता। ठीक, जैसे एग्जांपल है, बोलो, रेल में लगे पहिए। ठीक, ये चीज। लास्ट क्या है, तो रिजिंग फिट। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो है दोनों में जो है ऋणात्मक अलाउंस होता है। ठीक, तो जब ऋणात्मक अलाउंस होगा तो इसका मतलब कहना है क्या, इंटरफेरेंस फिट हो गया। ठीक, दोनों भाग के बीच क्या होता है, तो हम लोग का ऋणात्मक अलाउंस होता है। तो इसमें जो है फिट करने के लिए हम लोग का हल्का सा जो है दाब का आवश्यकता होता है, वो फिट हो जाता है। बात समझ रहे हैं, इसलिए इसका प्रयोग जनरली हम लोग असेंबली लाइन में करते हैं। ठीक, इसमें क्या बोला मैंने, इसमें ऋणात्मक अलाउंस रहता है। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, असेंबली में तो देखिए, क्या पता आप लोग ध्यान दिए होंगे नहीं दिए होंगे, तीनों जो है
अगर मैं बात करूँ ये हम लोग का पॉजिटिव अलाउंस है, ये जीरो अलाउंस है, ये हम लोग का ऋणात्मक अलाउंस है। तो थोड़ा चीजों को जो है ना समझिए, वो चीज वो कभी कोई किताब में नहीं रहेगा, किस तरह से आपको डील करना वो चीज यहाँ पे समझिए। ठीक, तो यहाँ पे जो है अलाउंस खत्म हुआ, फिट और अलाउंस। ठीक, फिट और क्या है अलाउंस, यहाँ पे हम लोग का फिनिश हुआ। अच्छा अलाउंस बाकी है, फिट सिर्फ खत्म हुआ, सॉरी। ठीक, तो अलाउंस बाकी है, अलाउंस में ज्यादा नहीं है। अधिकतम अलाउंस क्या होता है, न्यूनतम अलाउंस क्या होता है, ये चीज देख चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या अधिकतम अलाउंस क्या होता है। नाम से ही पता है अधिकतम अलाउंस मतलब जितना ज्यादा अलाउंस देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिकतम अलाउंस। और जो कम देंगे सबसे न्यूनतम अलाउंस उसको कहेंगे। ठीक, तो अधिकतम अलाउंस और न्यूनतम अलाउंस है आखिर क्या। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अलाउंस क्या है। जब भी दो पार्ट्स मशीन का जब आपस में मिलते हैं तो उसमें जो मापों में जो अंतर रखा जाता है दोनों के माप में, उसी को कहते हैं अलाउंस। जैसा कि हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं, ऋणात्मक अलाउंस भी देखा हम लोग ने, धनात्मक अलाउंस भी देखा, शून्य अलाउंस भी देखा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है अलाउंस को दो भाग में बांटा गया, अधिकतम अलाउंस और हम लोग का क्या न्यूनतम अलाउंस। तो अधिकतम अलाउंस आखिरकार होता क्या है, तो अधिकतम अलाउंस क्या होता है, कोई भी होल का जो है ऊपरी माप, या बोल सकते हैं ऊपरी सीमा कह लीजिए, अपर लिमिट, जो मैं बताया था लिमिट में। तो होल का जो है ऊपरी सीमा और शाफ्ट का जो है निचली सीमा का जो अंतर होता है उसी को कहते हैं क्या अधिकतम अलाउंस। ठीक, जैसा कि आप लोगों को फिगर में भी दिखाया गया, इसी में अधिकतम या फिर न्यूनतम अलाउंस, क्या मैंने बोला, होल का जो है हम लोग का अधिकतम अलाउंस, होल ये है हम लोग का, तो होल का ये अधिकतम माप कितना है 20.022 और शाफ्ट का जो है न्यूनतम माप कितना है 19.980। तो यही दोनों के बीच का जो अंतर होगा हम लोग क्या कहलाएगा, ये हम लोग का न्यूनतम अलाउंस कहलाएगा। देख रहे हैं, ये हम लोग का न्यूनतम अलाउंस है। अभी मैं निकाल करके बताऊंगा जैसे सभी में बताया। ठीक, पहले इसका जो है हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं कि आखिरकार होता क्या है। ठीक, तो होल का ऊपरी सीमा, होल का ऊपरी सीमा माइनस शाफ्ट का निचली सीमा, दोनों के बीच का ही अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, तो अधिकतम अलाउंस कहते हैं, दैट इज मैक्सिमम अलाउंस। ठीक, तो ये मैक्सिमम अलाउंस किस में होगा, हम लोग का क्लियरेंस फिट में होगा। क्या होगा, किस में होगा, क्लियरेंस फिट होगा। अभी मैं आता हूं ये कैसे निकले वो बता दो, पहले न्यूनतम अलाउंस भी देख लेते हैं। तो न्यूनतम अलाउंस क्या होगा, तो होल का निचली सीमा और शाफ्ट का ऊपरी सीमा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग जो है न्यूनतम सीमा। तो होल का निचली सीमा माइनस शाफ्ट का ऊपरी सीमा। ठीक, ये चीज, ये तो इतना समझ में आ गया। अब आते हैं ये थोड़ा इसमें कैसे इसमें बताया गया, कैसे पता लगा कौन अलाउंस क्या है नहीं है, कैसे पता लगा ये देखते हैं। ठीक, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि होल का क्या है बेसिक साइज और शाफ्ट का बेसिक साइज क्या है। यहाँ पे अगर मैं बोलूं होल के बारे में, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैं अगर देखूं होल के बारे में, होल देखिए ये 20 है, लोअर लिमिट अपर लिमिट 20.02। अगर मैं इसको लिखूं जैसे मैं लिखता था होल, कैसे लिख सकते हैं 20 और क्या ये 0.000 है, माइनस मत लिखिए क्योंकि 0.000, क्योंकि 20.000 है और प्लस में क्या है 0.02 है, प्लस में 0.02, 3 डिजिट है तो 020 लिख सकते हैं। तो ये होल का इस तरह से डिविजन क्या हो, लिमिट में अगर मैं बात करूं, चूंकि लिमिट में बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक, तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं कि ये जो हम लोग का लोअर लिमिट है 20.000 है और जो हम लोग का अपर लिमिट है ये 20.02 है। ये क्या हो गया हम लोग का, ये लोअर लिमिट हो गया और ये हो गया अपर लिमिट। इसमें कोई दिक्कत, मतलब निचला सीमा और ऊपरी सीमा। अब ये तो हो गया होल के बारे में। शाफ्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो, शाफ्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जरा शाफ्ट के बारे में बताइए कि शाफ्ट का आप कैसे लिख सकते हैं, शाफ्ट का आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए निचली सीमा जो है हम लोग का वो कितना है
न्यूनतम माप 19.980 और जो ऊपरी सीमा है, अगर ऊपरी सीमा देखे तो दिया हुआ 19.993। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों जो है माइनस में ही, दोनों क्या दिया हुआ, तो माइनस में ही दिया हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे शाफ्ट का 20 और माइनस 20 में माइनस कितना करेंगे 19.980 आ जाएगा, तो हम लोग कितना करेंगे तो 0.020 है कि नहीं, 0.020। इसमें जो दोनों जो दिया हुआ है ऊपरी सीमा और निचली सीमा में दोनों में ऋणात्मक अलावेंस दिया हुआ है 19.993 है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा 0.007। तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपका कि ये किसके बराबर हो जाएगा हम लोग का, तो ये 19.980 ये हो गया हम लोग का लोअर लिमिट, है कि नहीं। अगर अपर लिमिट के बारे में बात करो तो 19.993 ये अपर लिमिट हो गया, निचली सीमा और ऊपरी सीमा। तो अब निकालना है, क्या निकालना, अधिकतम सीमा क्या होगा और न्यूनतम सीमा क्या होगा। ठीक, यहाँ पे निकाल देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग, अगर मैं बोलूं कि हम लोग का मैक्सिमम अलाउंस क्या होगा, दो ही चीज है, मैक्सिमम अलाउंस और क्या है तो मिनिमम अलाउंस, यही दो चीज निकालना है इसमें। मिनिमम अलाउंस की और कुछ है और कुछ नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम अलाउंस में होल का ऊपरी सीमा, होल का ऊपरी सीमा क्या है हम लोग का 20.02, क्या यहाँ लिख दूं 20.02 लिख दिया मैंने, माइनस और क्या शाफ्ट की निचली सीमा, शाफ्ट का निचली सीमा क्या है 19.980, 19.980। तो बताइए दोनों में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो हो जाएगा 0.040 हो जाएगा कि नहीं। तो ये हम लोग क्या है मैक्सिमम अलाउंस, यहाँ भी देखेंगे अधिकतम अलाउंस हम लोग का 0.040 ही है। तो इस तरीके से निकलता है। अगर मैं बोलो मिनिमम अलाउंस, मिनिमम अलाउंस क्या, होल का निचली सीमा, होल का जो है निचली सीमा कितना है तो 20.00 माइनस और बोला है क्या कि शाफ्ट का ऊपरी सीमा, शाफ्ट का ऊपरी सीमा क्या है 19.993, 19.993। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 0.007 हो जाएगा कि नहीं। तो यही हम लोग का न्यूनतम सीमा अलाउंस है। तो ये चीज ऐसे निकलता है इतने इजी तरीके से, और कोई इसमें बात नहीं है ना। को सभी की पूरा जो ये फिगर था उसी के आधार पर मैंने बता दिया, ये इसके हिसाब से। अगर इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये होल है, होल का निचली सीमा ऊपरी सीमा, शाफ्ट का निचली सीमा ऊपरी सीमा, ये मतलब फिगर देख के आपको पहचानना आना चाहिए, तब जो थोड़ा लोग कंसेप्ट जो है क्या है क्लियर हो जाएगा। इसमें भी क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव आ गया तो हम लोग क्या हो जाएगा क्लियरेंस फिट, नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा इंटरफेरेंस फिट। तो ये चीज है यहाँ पे, ये हो गया अलाउंस के बारे में। इसके बाद जो आता है हम लोग क्या है, ये है हम लोग कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें। क्या है भाई, बोल रहे क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, क्या जानने लगे इसमें, सिर्फ जो है आपने फिगर ऐसा बता दिया है, दिखा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह है हम लोग का आईएसआई सिस्टम फॉर लिमिट एंड फिट, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, मतलब मानक संस्थान, भारतीय मानक संस्थान प्रणाली के द्वारा जो है लिमिट और फिट को कैसे जो है यहाँ पर जो है डिनोट किया जाता है। क्या किसी भी तरह से डिनोट कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम लोगों ने सभी कुछ देखा, लिमिट कितना में कैसे करेंगे, फिट कैसे करेंगे, सभी कुछ हम लोगों ने देखा। उसी के आधार पर ये जो है दो प्रणाली में बांटा गया, एक तो बेसिक होल सिस्टम, ओके, और दूसरा है बेसिक शाफ्ट सिस्टम। बात समझ रहे हैं आप लोग, क्या है दो भाग में बांटा गया है, बेसिक होल सिस्टम और जो है एक है बेसिक शाफ्ट सिस्टम। दो ही तो है, होल और शाफ्ट ही पढ़ना। अगर मैं बोलो जो हम लोगों ने देखा था पहले कि हम लोगों ने देखा टॉलरेंस कितना ग्रेड में, तो 18 ग्रेड में, IT 01 से IT 01 से लेकर के IT 0, फिर IT 1 से लेकर के IT 16 तक, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो विचलन, जो डेविएशन है वो 25 भाग में, A से लेकर के Z तक, बीच में 5 नहीं था, उसके पर ZA, ZB, ZC था। ठीक, ये चीज यहाँ पे, तो उसके आधार पर जो है बेसिक प्रणाली सिस्टम और बेसिक होल सिस्टम, लिमिट और फिट के लिए भी है। डेविएशन और जो है टॉलरेंस का हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन लिमिट और फिट का हम लोगों ने नहीं देखा। तो लिमिट और फिट के लिए भी आईएसआई ने कुछ दिया है यहाँ पे। क्या दिया, पहला है बेसिक होल सिस्टम। बेसिक होल सिस्टम में क्या होता है ना, इस पद्धति में जो है हम लोग का शाफ्ट, सॉरी होल है ना, तो होल का जो है हम लोग का मेजरमेंट जो है
जनरली बोल सकते हैं स्थिर रखा जाता है। सिर्फ जो है शाफ्ट का जो है साइज हम लोग चेंज करते हैं। बात समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? जैसे बोले बेसिक होल सिस्टम, कहने का मतलब है कि होल का माप को स्थिर माना जाता है, और क्या, और उसका जो है न्यूनतम विचलन जो हम लोग का डेविएशन होगा, लोअर डेविएशन, वो हम लोग का वही होता है, बोल सकते हैं क्या होता है, शून्य होता है। समझ रहे हैं बात? बेसिक होल सिस्टम में क्या होगा, हम लोग जो है इसमें होल का माप जो है शून्य मानेंगे, और इसमें जो है न्यूनतम विचलन शून्य होता है, और शाफ्ट का जो है माप को अलग अलग मतलब कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके आधार पर जो है हम लोग इसको पूरा देखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर जो है होल जो है हम लोग का ये स्थिर है, यही एक ही होल है, ये एक ही होल है, और इसमें अलग अलग प्रकार का जो है देख रहे ABCDEFGHIJKLM पूरा जेड तक जो है हम लोग का अलग अलग ग्रेड का बोल सकते हैं व्यास का हम लोग का इसमें शाफ्ट हम लोगों ने इंसर्ट करके दिखाया, जिससे कि हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्लियरेंस फिट कहां से कहां तक होगा, ट्रांजिशन फिट क्या होगा, इंटरफेरेंस फिट क्या होगा। क्योंकि हम लोग शाफ्ट का साइज को चेंज कर रहे हैं तो तीनों फिट आ जाएगा। बात समझ गए आप लोग? तो इसको हम लोग जैसे बेसिक होल सिस्टम को हम लोग कैपिटल H से डिनोट करते हैं। क्या बोल रहा हूँ? बेसिक होल सिस्टम को हम लोग कैपिटल H से डिनोट करते हैं। तो ये चीज था इसमें। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि इसमें जो है इसमें होल के माप को स्थिर रखा जाता है, होल के माप को स्थिर रखा जाता है, तथा न्यूनतम विचलन शून्य होता है। ठीक, ये चीज। दूसरा पॉइंट क्या, इसे H लेटर से H से प्रदर्शित करते हैं, H फॉर हॉर्स कैपिटल H, ओके, H से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना। ठीक हो गया? ओके, यहाँ पर एक चीज है कि जैसे न्यूनतम विचलन शून्य है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये चीज जरा बताइए कि अगर न्यूनतम विचलन शून्य है तो इसका ये मतलब है कि होल ही मूल माप का निचली सीमा है। हाँ, समझ रहे हैं? अगर मैंने बोल दिया कि न्यूनतम विचलन जो अगर शून्य है तो होल ही जो वो है जिसका जो मूल माप है वो उसका निचली सीमा है। ठीक, ये चीज। अब देखिए, अब इसमें जो है आप लोग को थोड़ा बढ़िया तरीके से नहीं पता लग रहा होगा, अगर फिर भी देखिएगा तो ए से जो है एन तक, ए से जो है एन तक, ये हम लोग का क्लियरेंस फिट दर्शा रहा है। चूंकि आसानी से ये फिट हो गया, थोड़ा बहुत देख रहे हैं ये मतलब कि इतना बड़ा हम लोग का क्या होल है, तो हम लोग का ए से जो है एन तक जो है बोल सकते हैं हम लोग का फीट जो है आसानी से घूम सकता है इसमें। अगर वही देखे फिर आई से लेकर के ये है आपका एन तक, आई से लेकर के एन तक जो है आपका ट्रांजिशन फिट है। कहने का मतलब है लूज भी हो सकता है और आपका टाइट भी हो सकता है। तीसरा अगर देखे कि ओ से लेकर जेड तक हम लोग का शाफ्ट बड़ा हो जा रहा है होल के जरिए, तो ये हो गया इंटरफेरेंस फिट। कहने का मतलब क्या, इसमें होल का स्थिर जो है, होल का जो है हम लोगों ने व्यास जो है हम लोगों ने स्थिर माना है माप, और शाफ्ट का जो है क्या है हम लोगों ने डायमेंशन को अलग अलग यहाँ पे प्रदर्शित किया। थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके आइए इसमें देखिए, इसमें देखिए जरा पता लगेगा आपको। ये होल यहाँ पर वो फिक्स है H, ये होल जो है H हम लोग का एक ही आकार का है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। A से H तक जैसा हम लोग देख रहे थे, A से H तक आराम से यहाँ से फिट हो जा रहा है, इसलिए क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आ गया। बात समझ रहे हैं? उसके बाद JS से लेकर के N तक ये हम लोग का ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आया। कहने का मतलब थोड़ा करना पड़ेगा हल्का बहुत, लेकिन इंटरफेरेंस फिट में P से लेकर के ZC तक ये हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा, थोड़ा टाइटली फिट होगा। इसलिए अब बोलेगा ये छोटा लेटर से क्यों दर्शा रहे हैं, तो बताइए छोटा लेटर से क्यों दर्शाया, इसको बड़ा लेटर से क्यों दर्शाया। पहले मैंने बताया है कि शाफ्ट को जो है छोटा लेटर से, होल को है बड़ा लेटर से दर्शाते हैं। ठीक, इसलिए होल बेसिस सिस्टम में बोलेगा प्रदर्शित करते हैं कैपिटल H से। जरा ये वाला फिगर देखिए, ये ऊपर वाला फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा,
ये अगर ऊपर वाला फिगर देखेंगे आप लोग तो इसमें क्लियरेंस फीट में देखिए होल होल सेम साइज का है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम लोग शून्य रेखा भी, इसका जो न्यूनतम जो होल का जो न्यूनतम सीमा है इसी को हम लोगों ने शून्य रेखा लिया है, क्योंकि इसका न्यूनतम जो विचलन है वो शून्य होता है इसमें। ठीक, तो शाफ्ट जो है थोड़ा नीचे है, कहने का मतलब क्लियरेंस फिट हो गया ये। अगर ट्रांजिशन फिट के बारे में बात करें तो क्या है, पॉजिटिव निगेटिव और आपका बीच में भी रह सकता है शून्य भी, तो ये ट्रांजिशन फिट हो गया। अब इसमें क्या, शाफ्ट इसमें ऊपर हो गया, क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज यहाँ पे समझिए कोई चीज को, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। और दूसरा क्या प्रणाली इसमें, दूसरा प्रणाली बेसिक शाफ्ट सिस्टम। जब एक में जब होल को हम लोगों ने क्या किया, स्थिर रखा, तो एक बार शाफ्ट को भी स्थिर रख के देखते हैं क्या होता है, और होल को बड़ा से छोटा करेंगे या फिर छोटा से बड़ा करेंगे, जैसा आपको मानना है। और इसमें क्या होता है, शाफ्ट का ऊपरी विचलन शून्य होता है। ऐसा क्यों, उसमें न्यूनतम विचलन लिए थे, इसमें ऊपरी विचलन ले लेते हैं। अब जो न्यूनतम ले लेंगे तो वो छोटा हो जाएगा ना, तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए शाफ्ट का जो है ऊपरी सीमा या बोल सकते हैं ऊपरी जो है विचलन है उसको हम लोग शून्य मानेंगे। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, इसमें शाफ्ट के माप को स्थिर माना जाता है। ठीक, और शाफ्ट के ऊपरी विचलन शून्य होता है। अब शाफ्ट का ऊपरी विचलन शून्य होता है, कहने का मतलब क्या, तो शाफ्ट का ऊपरी सीमा जो है इसी को हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग जो है नॉमिनल शाफ्ट लेंगे। कहने का मतलब जो है जो शून्य रेखा ले रहे थे, यहाँ जो निचला सीमा लिए थे, इसलिए होल का निचला सीमा को शून्य रेखा लिए थे। और यहाँ पे क्या है, चूंकि शाफ्ट का ऊपरी सीमा हम लोग लिए, ऊपरी विचलन शून्य, इसलिए जो है ऊपरी व ऊपर जो सीमा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये शून्य रेखा है। बात समझ रहे हैं? इसी पर अब सभी चीज कंट्रोल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे होल को जो है देखिए बड़ा से छोटा किया गया। अब होल कैपिटल में ABCDF से लिखा गया है, ओके। और इसमें क्या है, अब देखिए शाफ्ट क्या है, शाफ्ट का जो है ऊपरी सीमा हम लोग का शून्य रखा गया, इससे कोई मतलब नहीं। ये जो है हम लोग का शाफ्ट जो है, इसका थोड़ा इसमें आपको फिगर समझने में दिक्कत आ रहा है, इसमें दिखाता हूं मैं। ये देखिए इसमें जरा देखते हैं। ठीक, इसमें क्या किया गया, शाफ्ट जो स्मॉल लेटर से लिखा गया इसको हम लोगों ने फिक्स रखा, होल को हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, घटा बढ़ा रहे हैं। तो A से H तक, कैपिटल A से H तक ये देखा गया क्या कि आराम से फिट हो जा रहा है, तो ये क्लियरेंस फिट में आया। ट्रांजिशन फिट JS से लेकर के N तक, और इंटरफेरेंस फिट P से लेकर ZC तक। बात समझ रहे? तो ये चीज इसमें समझना होगा कि क्यों जो है हम लोग बेसिक शाफ्ट सिस्टम में, शाफ्ट सिस्टम अगर हम लोग उसमें ऊपरी सीमा क्यों 0 ले रहे हैं, उसमें निचली सीमा होल का क्यों 0 ले रहे हैं, बात समझ? तो ये सारा चीज इसमें जानने लायक था। एक और छोटा सा टॉपिक बचा है क्या, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस है, इसमें 3 प्रकार का हम लोग का फॉर्म टॉलरेंस पढ़ना है, एटीट्यूड टॉलरेंस पढ़ना है और लोकेशन टॉलरेंस पढ़ना है। बोलिएगा ये क्या है, होता क्या है, कोई भी पार्ट का जो ओरिजिनल जो हम लोग का बोल सकते हैं शेप एंड साइज जो होता है, उसका ज्योमेट्रिकल शेप के अंतर्गत वो है कि नहीं, या फिर रखा जा सकता है कि नहीं, वो हम लोग जो है उसका ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे कहने का मतलब स्ट्रेटनेस है कि नहीं, फ्लैटनेस है कि नहीं, राउंडनेस कितना है उसमें, उसी के हिसाब से ना रखेंगे उसको, उसका शेप कैसा है हम लोग का, ज्योमेट्रिकल शेप, तो उसी हिसाब से हम लोग उसको ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस के अंतर्गत बात है। एक चीज और इसमें मैं अगर बताऊं आपको कि शाफ्ट सिस्टम या फिर बेसिक शाफ्ट सिस्टम है ना, मतलब कहने का मतलब बेसिक होल सिस्टम या बेसिक शाफ्ट सिस्टम, अधिकतर जो है बेसिक होल सिस्टम प्रीफर किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि होल के तुलना में शाफ्ट को बनाना आसान होता है मुकाबले में। अभी आप लोगों ने देखा कि आप लोग थोड़ा फिगर अगर देख रहे होंगे कि शाफ्ट को बड़ा छोटा करना
थोड़ा दिक्कत वाली, शाफ्ट को स्थिर रख के होल को बड़ा छोटा करना थोड़ा दिक्कत वाली बात है, लेकिन होल को स्थायी रख करके शाफ्ट को बड़ा छोटा करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए ज्यादातर जो है बेसिक होल सिस्टम ही यूज किया जाता है। ठीक, ये चीज। तो चलिए अब आते हैं फॉर्म टॉलरेंस। पहले ये क्या देख लेते हैं। सभी जितना भी चीज जो है ये सभी जो है इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा दिया गया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई भी चीज रखे, सभी चीज जो बता रहा हूं मैं सभी इंटरनेशनल सिस्टम के जरिए रखा गया। तो ये फॉर्म टॉलरेंस हम लोग क्यों यूज करते हैं। फॉर्म टॉलरेंस जो है किसी पार्ट का सतह का समतलता, स्ट्रेटनेस, जो यहाँ पे सब लिखा हुआ स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, राउंडनेस, सिलेंड्रिसिटी, कर्वनेस, सरफेस प्रोफाइल, ये सब का जो है प्रोफाइल जो है इसके अंतर्गत आता है कि नहीं, वो बताता है कि ये स्वीकृति है कि नहीं उसका, उसके बारे में बताता है फॉर्म टॉलरेंस। बात समझ रहे हैं। तो ये चीज है इसमें। अब इसका अलग अलग चिन्ह है कि स्ट्रेटनेस का सीधा लाइन है, फ्लैटनेस का हम लोग का इस तरह से है, राउंडनेस का गोल है, सिलेंड्रिसिटी का इस तरह से है, कर्वनेस का इस तरह से है, मतलब कर्व कर दिया गया है। सरफेस प्रोफाइल का कर्व को बोल सकते हैं, नीचे से बंद कर देंगे तो ये सरफेस प्रोफाइल हो गया। तो ये सारा चीज है। ये सब मतलब कि समतलता का टॉलरेंस को प्रदर्शित करता है। जैसा आपको जैसे अगर मान ये जो सी वाला है, अगर सी वाला फिगर देखे तो अगर इसमें मैं बोलूं इसमें कि आपको क्या पता लग रहा है, अगर ऐसे कोई भी समतलता वाला है, क्या समतलता कहाँ है। समतलता मतलब कि फ्लैटनेस हो गया, फ्लैटनेस को ही समतलता बोलते हैं ना इंग्लिश में, है ना। इसका हिंदी थोड़ा लिख देता हूं नहीं तो दिक्कत होगा। स्टेटस मतलब सीधापन, ये समतलता हो गया। ठीक, तो फ्लैटनेस ये है क्या दर्शा रहा है, फ्लैटनेस ही दर्शा रहा है ये। अगर मैं बोलूं बी वाला क्या दिखा रहा है, तो बी जो है हम लोग का दिखा रहा है कि इसका जो टॉलरेंस है संपूर्ण लंबाई में दर्शाया गया है। यही सब कुछ दिखाने के लिए हम लोग का क्या आता है फॉर्म टॉलरेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हम लोग क्या है एटीट्यूड टॉलरेंस। तो एटीट्यूड टॉलरेंस में हम लोग समानांतरता, कोणीयता और लंबरूपता को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि विभिन्न पार्ट जो है, अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट है उसके बीच जो हम लोग का संबंध कैसा है, स्वीकृत है कि नहीं है, उसके आधार पर संबंध करने में दोनों समानांतरता है कि नहीं, कोणीयता कितना है, लंबरूपता कितना है, वो चीज दिखाता है। लंबरूपता कहने का मतलब हो गया क्या, परपेंडिकुलर, कोणीयता एंगुलर हो गया, और समानांतरता क्या हो गया, तो पैरेलल हो गया। ठीक, ये चीज, तो ये चीज इसमें दिखाया जाता है। बात समझ रहे। और फिर ये देखिए ये इसका कैसे इसमें दिखाया गया। अगर बोले ए वाला जो फिगर है, इसमें क्या आपको पता लग रहा है, इसमें ये पता लग रहा है, ये अगर डेटम लाइन है 0.02, देखिए ये इस तरह से दिखाया गया सिंबल। कहने का मतलब क्या, इस तरह से दिखाया गया तो समानांतरता है दोनों में। इसमें भी यही सिंबल दिखाया तो ये समानांतरता है। इसमें सेम फिगर जो है ये इसमें भी था। देखिए इसमें जो है थोड़ा लंबा लाइन खींचा गया था तो स्ट्रेटनेस दिखा रहा है इसी के रिगार्डिंग, पूरा लेंथ के रिगार्डिंग। इसमें छोटा सा डैश दिखाया गया, ये इसका सिंबल दिखता है। तो ये सिंबल है और ये सिंबल से पहचानना रहता है। ये देखिए यहाँ पर ये हम लोग का फ्लैटनेस दिखाता है, ये समतलता दिखाता है। ठीक, अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये हम लोग का पैरेलल वाला है तो पैरेलल दिखाएगा। बात समझ रहे। तो ये चीज है यहाँ पे। ओके, तो इसको कहते हैं क्या, एटीट्यूड टॉलरेंस। एक जो है और लास्ट क्या हम लोग का लोकेशन टॉलरेंस। लोकेशन टॉलरेंस में क्या होता है ना कि मतलब कि लोकेशन के आधार पर जो है वो चीज हम लोग का स्वीकृत है कि नहीं, अधिकतम अंतर को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर मैं बोलूं स्थानीयता, सकेंद्रीयता और क्या है हम लोग का ये सम्मितता। तो स्थानीयता का हो गया हम लोग क्या, पोजीशनिंग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोजीशनिंग। ठीक, सकेंद्रीयता कहने का मतलब बोल सकते हैं आप लोग कंसेंट्रिसिटी। ठीक, और समितता का कहने क्या बोल सकते हैं, सिमेट्री, जो दो भाग में बढ़ सकता है, सिमेट्री। ठीक, ये चीज दर्शाने की। अब देखिए यहाँ पे ये चीज देखिएगा फिगर, तो ये क्या है, कंसेंट्रिसिटी दिखा रहा है।
यहाँ पे भी कंसेंट्रिसिटी दिखा रहा है A:B में। अब A-B दिया हुआ, कहने का मतलब A जो है समतल है B का, सॉरी स्ट्रेट है B का, और इसमें सिर्फ A दिखा रहा है, कहने का मतलब A में ही कंसेंट्रिक है, और उसमें A से B में, कहने का मतलब A से B तक पूरा में है। तो ये चीज इस तरह से इसमें जो प्रदर्शित किया जाता है, और उसी के हिसाब से हम लोग जो है उसको स्वीकार करें कि नहीं करें, कहने का मतलब जब बनने के बाद जब आएगा बात समझ रहे। तो ये चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है हम लोग का टोटल जो है लिमिट फिट टॉलरेंस टोटल खत्म होता, फिनिश होता। ये जो है ना, ये सब जो मैं जो बताया, ये सब जो मैंने फिगर ऐड किया वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता भाई साहब, वो आपके नसीब पे है, पढ़ के गए तो ठीक है 1 नंबर आएगा, नहीं तो बाकी तो जान ही रहे हैं क्या कि ये भी पॉइंट्स मैटर करता है। क्योंकि हम लोग का क्या है, जो नंबर सिस्टम यहाँ पे ग्रेडिंग, ये नंबरिंग सिस्टम जो है बना हुआ, बोल सकते हैं जो नॉर्मलाइजेशन मार्क रहता है वो 4 पॉइंट तक जाता है, तो बहुत ज्यादा वहां पे अंतर करेगा आपको। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तो ये लिमिट फिट टॉलरेंस 2 वीडियो में खत्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग पढ़ाई मन लगाकर करते रहिए, और मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस कीजिए। बात समझ रहे, मॉक टेस्ट का बहुत जरूरी है लगाना आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को पता लगते रहे कि मेरा जो है तैयारी कैसा चल रहा है। ओके, मिलते हैं।